उत्तर प्रदेश के मथुरा में एक नामी कंपनी का बड़ा घोटाला सामने आया है, जिसने सरकार की साठगांठ से किसानों की अरबों खरबों की जमीन पर कब्जा कर रखा है। इस पूरे घोटाले का पर्दाफाश करते हुए बाबा नेम सिंह ने राजधानी दिल्ली के पश्चिम बिहार में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि एक नामी कंपनी ने सरकार के साथ मिलकर किसानों की करीबन 1500 एकड़ जमीन पर कब्जा कर रखा है, जिसकी शिकायत शासन प्रशासन के कई अधिकारियों को भी दी गई है, लेकिन मामले में कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। मेरे साथ बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है। सृष्टि हाईटेक कंपनी ने हमारी जमीन अधिग्रहण के नाम पे धोखाधड़ी करके हड़पना चाहती है और सृष्टि के कर्मचारी और हमने जो ये शिकायतें की उच्च अधिकारियों को, उससे दुखी होकर के मेरे पुलिस ने मेरे हाईटेक कंपनी के और उनके साथ साठगांठ करके मेरे बच्चे को जेल में भिजवा दिया, लूट का मुकदमा झूठा दर्ज करके। ये मैं यहाँ आप सब लोगों से न्याय के लिए आया हूँ, तो मुझे न्याय मिलना चाहिए। और आए दिन मेरे साथ मारपीट झगड़ा, मेरी फसल को जोत देते हैं, मुझसे कब्जा छीनना चाहते हैं। मैं उसी दिन से अपनी ज़मीन पर काबिज हूँ, उसी से खा रहा हूँ। उसके अलावा मेरे पास और कोई रोजी रोजगार का जरिया नहीं है। और ये जो है बहुत बड़ा घोटाला है। ये 1500 एकड़ ज़मीन का अधिग्रहण, फर्जी अधिग्रहण का घोटाला है। इसकी जांच हो और किसानों को उसका लाभ मिले, मेरा यही कहना है। नेम सिंह जी, आप कह रहे हैं कि जमीन का घोटाला है और फर्जी है, कैसे और ये कब से लड़ाई लड़ रहे हैं आप? जी, मैं जब 2016 से लड़ाई कर रहा हूँ। जमीन पे तो मैं जभी से काबिज हूँ। कितनी जमीन होगी? करीब मेरी 7 एकड़ जमीन है। टोटल कितनी है किसानों को मिला? करीब 1500 एकड़ जमीन है। तो 1500 एकड़ भी ज़मीन 2006 से खाली पड़ी हुई है, बिल्कुल झाड़ जंगल खाली है। उसमें जबकि सिंचित ज़मीन थी, किसानों की फसल हो रही थी, अधिग्रहण, फर्जी अधिग्रहण हुआ, बजट हुआ, धारा 4 हुई। उसके बाद में 20-20 रुपये के स्टाम्प पर सहमति पत्र उन्होंने लिखा दिया कि बाद में मुआवजा मिलेगा और ये नौकरी मिलेगी आपके बच्चों को और आपको कुछ ज़मीन का हिस्सा भी डेवलप करके मिलेगा। लेकिन आज तक किसी को कोई लाभ नहीं मिला। और यदि किसान कुछ करते हैं तो आप पुलिस से उनकी सेटिंग है, ऊपर किसानों के ऊपर मुकदमे दर्ज हो जाती। जैसे मेरे बच्चे को जेल में भेज दिया है। हर तरीके का दबाव बनाया जा रहा है, हर तरीके से मुझे टॉर्चर किया जा रहा है, हर तरीके से प्रताड़ित किया जा रहा है। वहाँ कोई अधिकारी सुनने को तैयार नहीं। तमाम एप्लीकेशन दे दे के मैं थक चुका हूँ। तमाम एप्लीकेशन दे दे के थक चुका हूँ। इस बात की शिकायत आपने क्या अदालत वगैरह में की है? हाँ, अदालत में भी की है। क्या रहा उसमें? उसमें चल रहा है सर, बचना कोर्ट खाली ही चल रही है। जो सिविल हमने दाखिल किया है वो कोर्ट जो खाली चल रही है काफ़ी दिन से। वो तो कोरोना काल चल रहा था, जिसके वजह से कोर्ट बंद थी। अब तो कोर्ट खुल गया है, सारी न्यायिक व्यवस्था फिर से सुचारू रूप से शुरू हो गई है। अब क्या उम्मीद लग रहा है? अब देखो कोर्ट बैठ जाएगी तो उम्मीद, कोर्ट के आते हैं, जो कोर्ट करेगा, जो कानून करेगा वो हम स्वीकार करेंगे। न्याय तो कानून नहीं देगा। लेकिन इस समय जो वहाँ का प्रशासन है वो मुझे विशेष, और हाईटेक के कर्मचारी हैं वो मुझे विशेष प्रताड़ित कर रहे हैं। आपके ज़मीन का मालिकाना अधिकार जो आपको वहाँ के अधिकारियों द्वारा पत्र के द्वारा मिला था, कब मिला था और कैसे मिला था? ये मेरी पैतृक संपत्ति है। ये मेरी पैतृक संपत्ति है। मेरे माँ बाप की, मेरे पिताजी के स्वर्गवास होने के बाद मेरे नाम पे वो जमीन आ गई, मेरे और मेरे भाई से। आपने इस मामले की सूचना अपने क्षेत्र के सांसद को दी है क्या? 2016 में काफ़ी आंदोलन किए हम लोगों ने। सांसद को इस बारे में सूचना दी है? एमपी जो आपके इलाके से है? नहीं, उनको सूचना नहीं। आपने अपनी शिकायत कहाँ दी, ये बताएं पहले। हमने अपनी शिकायत डीएम साहब को दी, माननीय मुख्यमंत्री को दी, डीजीपी साहब को दी, एसएसपी साहब को दी, थाने में दी, सब जगह शिकायत दी।
तो कोई भी निष्कर्ष निकल के सामने नहीं आया अपनी शिकायत से? नहीं आता, हमको झूठा बना देते, कहते तुम तो जमीन बेच चुके, तुम्हारा कुछ नहीं है। क्योंकि हमने हमारी जमीन बेची ही नहीं है, हमको हमारी जमीन का वो मूल्य हम मिला ही नहीं है। हम तो सब किसानों की अधिग्रहण में जमीन जा रही थी, अधिग्रहण हुआ है, गजट हुआ है, धारा 4 हुई है। क्या कभी ऐसा हुआ कि कोई लोग आपके पास आए हों आपकी जमीन को खरीदने के लिए? नहीं, आप हमें ये बताइए कि आपने कहा कि जो हाईटेक सन सिटी है उसने इस जमीन को आपसे स्टैम्प पेपर 20 रुपए के स्टैम्प पेपर पे सहमति पत्र के जरिए लिया, तो उस दौरान की जो सरकार थी कि उसकी इसमें कितनी भागीदारी थी? क्या इस कंपनी के बारे में कितने दिन के बाद किसानों को पता चला कि कितनी पुरानी कंपनी है, क्या इसका बैकग्राउंड है? और जो निरस्त हुए जो गजट या जो योजना सरकार की आई थी वो आप लोगों को कब पता चला कि सब फर्जी था? ये हम लोगों को 2016 में मालूम चला। कैसे? जब ये 2016 में मालूम चला, अखबार में आया था कि ये योजना काल बाधित हो गई है, तब हमको मालूम चला। तब और किसानों ने जो है अपने अपने सब केस किया, कोर्ट में गए, इसकी फिर छानबीन की। जब छानबीन की तो उसमें तमाम तथ्य ऐसे निकल के उनके पास आए। मेरे पास तो फिर भी कागज ऐसा नहीं है, लेकिन ऐसे ऐसे तथ्य निकल के आए कि वो फर्जी है। ये जो 20-20 रुपए पर कोर्ट के पेपर पर जो किसानों ने साइन किए थे उस पर क्या लिखा हुआ था, कुछ पढ़ा किसी ने? उस पर ये लिखा है कि ये तमाम शासनादेशों के तहत ये दिया जा रहा है, इसमें ये स्टाम्प छूट है, शुल्क माफ है, ये ऐसी चीज़ें लिखी। और फिर उसमें ये भी लिखा है कि ये कोई अधिग्रहण में नहीं आती। ये कौन से सन की बात है? 2006 किसका शासन था उस टाइम? उस समय शायद मुलायम सिंह जी का शासन। तो दूसरी सरकार जब बनी तब भी जब 16 की बात आप करें तब तो किसका था? फिर उसके बाद तो पता नहीं, अखिलेश जी ने इसको कैंसिल किया है। अच्छा, अखिलेश सरकार ने कैंसिल। अखिलेश जी ने इसको कैंसिल किया। तो ये आपने किसी जनार्दन शर्मा को जानते हैं? हैं? जनार्दन शर्मा को जानते हैं आप? नहीं, मैं नहीं जानता। उनको अपनी कंप्लेंट दी है, उनसे शिकायत की है अपनी ज़मीन के बारे में, कभी मिले हैं? अब मैं मिला तो बहुत सारे लोगों से, साथ सर मैं कनपढ़ आदमी हूँ। हेमा मालिनी का नाम सुना है आपने? जी, कौन है वो? वो हमारे यहाँ की MLA। उनके पीए का नाम है जनार्दन शर्मा। आप उनसे मिले नहीं मिले? नहीं मिला सर। ठीक है। आप हमें ये बताइए कि जैसे आपने कहा कि भाई वो कंपनी फर्जी पाई गई, तो कैसे किसानों ने सरकार से क्या सवाल जवाब नहीं किए कि भाई अगर ये कंपनी फर्जी थी तो ये बजट क्यों निकाला गया, ये सहमति पत्र क्यों लिए गए? क्या आपने किसी इस तरह का कोई घोटाला भी उस दौरान सामने आया कि ये जो सिटी बनाने के नाम पर कोई बैंकों से लोन उठाया हो, सरकार से मिलकर कुछ कंपनियों ने ऐसा घोटाला किया, कुछ ऐसा सामने आया था? नहीं, हमारे सामने तो फिर आप कैसे कह सकते हो वो घोटाला था? वो कैसे कह सकते हैं बहन जी, घोटाला था। बजट हुआ, बजट में कोई मुआवजा हमको नहीं मिला, केवल वही कह करके कि ये पैसा थोड़ा मिल रहा है, इसके बाद में तुमको पूरा पैसा मिलेगा। फिर आज तक कोई पैसा नहीं मिला, ना कोई हमें सुविधा मिली, ना कुछ हुआ। और ज़मीनों को ऐसी खाली पड़ी हुई है, वो सब कुछ के साथ जोत वो रही अपनी और कुछ सरकार ने कुछ तो पैसा दिया होगा ना आप लोगों को? सरकार ने कोई पैसा नहीं दिया हमको। सहमति पत्र जब साइन हाँ, किया तो? सरकार के द्वारा कोई पैसा नहीं दिया, हाईटेक कंपनी के द्वारा पैसा दिया गया। अच्छा, कितने पैसे दिए गए थे पर एकड़? 6 लाख रुपया पर एकड़, जबकि उस समय भी 16 लाख रुपया एकड़ के पैसे थे। वहाँ का जो सरकारी सर्टिफिकेट था वो 16 लाख रुपये एकड़ का था। तो ये जो पैसा दिया गया 6 लाख रुपए पर एकड़ की जगह क्या कह कर दिया गया था? बाकी पैसे के लिए क्या कहा? ये कह के दिया गया था कि अभी तो ये सहमति पत्र है, इसमें जब मुआवजा आएगा तो सर्कुलेट का 4 गुना पैसा आपको मिलेगा, एक बच्चे को नौकरी मिलेगी और 10% 15% जमीन आपको रहने के लिए राइटिंग में मिलेगी। और जब ये बजट जो निरस्त हुआ तो अब क्या सरकार ने कहा या कंपनी ने तब क्या कहा? अभी 2020 में ही सितंबर में योगी जी ने भी कहा है कि कंपनियों ने विकास नहीं किया, उनके लाइसेंस निरस्त करके किसानों की ये एग्रीमेंट है आपके पास? ये नहीं, ये जो चीज़ आपको बताई गई इसमें कोई इसके साथ एग्रीमेंट हुआ था क्या? लिखित में है कुछ? वही 20-20 रुपए के स्टैम्प पेपर सहमति पत्र से ही? और कुछ नहीं है। क्या रूलिंग यही है? आप तो किसान हैं कि जब कोई अधिकृत करती है गवर्नमेंट किसी परियोजना के तहत जमीन को, तो क्या सहमति पत्र ही बनाते हैं या कुछ और भी डॉक्यूमेंट्स अब मैं बनाते तो हैं? अनपढ़ आदमी हूँ, मुझे तो इस चीज़ का कोई
ज्ञान नहीं है इसी चीज़ का, तो लोगों ने लाभ लिया है। तो आप मुझे ये बताइए कि क्या किसी किसान यूनियन के पास आप गए थे मदद के लिए? कितने किसान हैं टोटल जो पीड़ित है? करीब 4 गांव के किसान हैं। टोटल संख्या करीब 700 करीब किसान होंगे। छठीगरा, जैन, सुनरक, रामताल और कुछ नारायण, 5 गांव के जो है किसान हैं। जो ये 1500 एकड़ जमीन है, ये 5 गाँव के किसानों की। जी, तो क्या आप लोगों ने आवाज नहीं उठाई इस दौरान? काफ़ी आवाज़ उठाई है, काफ़ी मीडिया वालों ने भी बहुत मदद की, बहुत अखबारों में भी निकला और बहुत जो इसमें जांच भी हुई, लेकिन कुछ प्रभावी कार्रवाई आज तक कुछ नहीं हुई। तो आप हाईटेक सिटी कंपनी के मालिक कौन है और क्या लगता है आपको कि इसमें सरकार की मिलीभगत है इस पूरे भ्रष्टाचार में? इस पूरे जो भ्रष्टाचार जिस तरह से हो रहा है पूरा मामला में, सरकार संलिप्त है इसमें? सब सरकार के बिना कैसे क्या हो सकता है, क्योंकि सरकार ने ही तो बजट किया, छूट के उनको प्रमाण पत्र बना करके दिया। जब ये योजना निरस्त हुई तो आप सरकारी अधिकारियों के पास तो गए होंगे, तो उनका रवैया क्या था किसानों के साथ? वो मिलते ही नहीं फिर ये तो आपने एप्लीकेशन लगाई कि मेरी जमीन के वापस मेरे नाम, तो कहाँ लगाई थी वो थोड़ी जानकारी दो। हमने डीएम साहब को भी लगाया, एसएसपी साहब को भी दिया, जब हमारे साथ झगड़े, हमारे साथ मारपीट, हमारे साथ तमाम तरह की टॉर्चर किया गया, तो तमाम जगह दिया। तब उन्होंने क्या फिर डिसीजन क्या है? अभी कुछ कोई कार्रवाई उन पर हुई नहीं है। वो बड़े लोग हैं, बड़ी कंपनी है, मैं गरीब किसान हूँ। तहसीलदार क्या कहते हैं? पटवारी तहसीलदारों की उनका भी भूमिका होती है इसमें। वो गलत रिपोर्ट लगा करके दे देते हैं, जबकि कब्जा मेरा है, मैं अपनी ज़मीन को जोत रहा हूँ। आज भी मेरी ज़मीन में मेरी फसल खड़ी हुई है, जब उनको मौका मिलता है मेरी फसल को चुकवा देते हैं पुलिस से उनके साथ मिलकर, पुलिस से टॉर्चर करवा देते हैं। अभी मेरे बच्चे को ट्यूशन पढ़ने गया था, ट्यूशन से लौट रहा था, उसको पकड़ के और जो उस पर लूट का मुकदमा दर्ज करके जेल भेज दिया। आपके ज़मीन के सारे दस्तावेज आपके पास मौजूद हैं? जी ज़मीन के सारे पेपर आपके पास मौजूद हैं? जी और जो 20 रुपये का स्टाम्प पे आपने साइन किया था, स्टाम्प की कोई कॉपी वगैरह है आपके पास? जी दिखाइए वो सारी कॉपी। इसमें से यही में लगी है, तो ये कागज भी है, ये इतनी जगह में शिकायत करते हैं। ऐसे पकड़ लो ऐसे। अब आप मीडिया के माध्यम से क्या कुछ कहना चाहते हैं? न्याय की गुहार कैसे करना चाहते हैं? मैं मीडिया के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि किसानों की ज़मीन वापस की जाए, किसानों को ऊपर न्याय मिले, या किसानों की ज़मीन का सही किसानों को मुआवजा मिले। मेरी सरकार से, मोदी जी से, योगी जी से सबसे यही विनती है कि किसानों के साथ न्याय किया। बाबा जी, आपने अकेले 700 किसानों का मुद्दा उठाया है, क्या आपके साथ कोई ऐसा हादसा भी हुआ कि आपको चुप कराने की कोशिश की और आप ही आगे आ रहे हैं, बाकी किसान आगे नहीं आ रहे, इसका क्या कारण है? अब ये तो बहन जी मैं नहीं कह सकता हूँ कि इसका क्या कारण है, क्योंकि किसानों के ऊपर तुरंत FIR हो जाती है। मैं भी तमाम झेल रहा हूँ, मेरे ऊपर भी 3-4 FIR झेल रहा हूँ। और मेरे बच्चे को आप ये 7 तारीख की घटना है, ट्यूशन से आ रहा था और उसको पकड़ के जो है लूट का मुकदमा दर्ज करके जेल भेज दिया। वो मेरे साले का भी उसमें नाम। क्या उम्र है बच्चे की? 17 साल। ये बताएं, आपको किसानों का साथ कितना मिल रहा है? किसानों का साथ वैसे तो सब साथ में है, लेकिन सामने कोई नहीं आता, क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ है बहन जी, कहीं भी जाते हैं तो फिर आप अकेली लड़ाई क्यों लड़ रहे हैं? आप अकेले ही लड़ाई क्यों लड़ रहे हैं? अकेले लड़ाई में अपने हक के लिए तो लड़ सकता हूँ बहन जी, अपने लिए तो लड़ सकता हूँ। मेरे साथ फ्रॉड हुआ है, मेरे साथ चीटिंग हुई है, तो इसमें आपकी जान को खतरा है? अब जान तो खतरा बहुत है। जान चाहिए, जमीन चाहिए? जमीन चाहिए, जान नहीं चाहिए। आप ये बताइए कि क्या किसी किसान यूनियन ने भी आप किसानों का मुद्दा लेके कहीं सुनवाई करने या कोर्ट का सहारा लिया? हाँ, कुछ लोग किसान यूनियन के अध्यक्ष श्री दिगंबर सिंह जी, उन्होंने काफ़ी किसानों की मदद की, काफ़ी पंचायतें हुई, लेकिन समस्या वहीं आ जाती है कि कोर्ट में भी सब और
कोरोना काल में, और जब से कोई सुनवाई नहीं हो रही है, अब अदालतें बैठने लगी हैं, तो अब बाद धीरे धीरे फिर हम सब एकजुट हो रहे हैं। तो क्या रिजल्ट क्या निकला है जब किसान यूनियन ने आपकी बात को उठाया, कोर्ट तक आप गए, हाई कोर्ट की बात कर रहे हैं? अभी वहाँ मैटर चल रहा है, मैटर वहाँ चल रहा है, कोई निर्णय अभी निर्णय नहीं आया। और जो लोकल की जो आपकी जो कोर्ट है वहाँ क्षेत्रीय कोर्ट है, जो क्षेत्रीय कोर्ट में मुझे माननीय कमिश्नर जी के यहाँ से वितरण आदेश प्राप्त है, उसी से मेरी जमीन के मुताबिक बैठा हुआ हूँ। वहाँ से उन्होंने उनके ऊपर भी तारीखें पड़ रही हैं कोर्ट उसका, तो भैया आपको मुझसे ज़्यादा पूरे देश भर में किसान आंदोलन चल रहा है, वहाँ पे किसान आगे आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे आपकी जमीन का है, यहाँ पे भी किसानों को जमीन चाहिए, लेकिन यहाँ पे कोई भी आगे नहीं आ रहा है। दोनों बातों को आप किस तरीके से देखते हैं? डर की वजह से है। तो क्या जो किसान आंदोलन में किसान बैठे उनको डर नहीं है? नहीं, वो दोनों सिचुएशन मेहंदी अलग है। वहाँ गरीब किसान है, वो पहले ही लुट चुका है, उसके बाद अपना पेट भरे की लड़ाई लड़े, अपना पेट भरे की लड़ाई लड़े। लेकिन बात तो किसानों की जमीन की है ना, तो खेती तो दोनों ही करते हैं, चाहे वो गरीब किसान हो चाहे अमीर किसान हो। नहीं, खेती तो कर रहे हैं बहन जी, लेकिन और जमीन नहीं होगी तो खेती कैसे करेंगे, कैसे पेट भरेंगे अपना? किसानों को पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर दिया। अब जो भी कोई कुछ भी करने की होता है, उसे कहीं न कहीं होकर घेर लेते हैं, कहीं कहीं होकर उसको टॉर्चर कर देते हैं, तो डर जाता है, क्या करेगा, छोड़ बैठा है। यानी कि कहने का मतलब है किसान डरे हुए हैं और अपनी ही जमीन खो चुके हैं, और जिसको वापस पाने के लिए भी वो अपनी हक की लड़ाई नहीं लड़ना चाहते हैं, या लड़ना चाहते हैं, लड़ना चाहते हैं। कुछ लोग लड़ रहे हैं, कुछ किसान करीब मथुरा में 15-20 लोगों को मुकदमे लंबित है, 15-20 लोगों को मुकदमे लंबित है मथुरा में सिविल न्यायालय में। और आखिरी सवाल, आखिर में सवाल ये है कि आपकी आंखों में क्या सपना है, आपकी क्या उम्मीद है और आपको क्या विश्वास है? मेरी आंखों में ये सपना है कि न्याय सबको मिले और हमें न्याय जरूर मिलेगा। इन लोगों ने हमारे साथ फ्रॉड किया है, टोटल 420। किससे उम्मीद है? हमें सरकार से भी बहुत उम्मीद है और कोर्ट से भी बहुत उम्मीद है। विश्वास किस पर है? विश्वास तो सबसे ज़्यादा ऊपर वाले पे है, क्योंकि वही देख रहा है, कष्ट दे रहा है, जो भी है उनकी मर्जी के बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता। हम तो भक्त हैं, ब्रजवासी हैं, वहाँ तो कोई हमारी सुनता नहीं है, इसलिए हमें यहाँ आना पड़ा आपकी शरण। ठीक। अब मोदी जी कहते हैं कि हम किसानों के साथ कोई बेइंसाफी नहीं होगी, क्या आपने प्रधानमंत्री को इस सारे संबंध में जानकारी भेजी, कोई चिट्ठी या कोई शिकायत? जी भेजी है, कार्यालय को भी भेजिए, इसमें सारे हैं। वहाँ से कोई रिप्लाई आई आपके पास? हाँ, अभी ये ऐसा हो गया है, अभी कोई उधर से रिप्लाई नहीं आया, प्रधानमंत्री कार्यालय से कोई रिप्लाई? वहाँ से अभी कोई रिप्लाई नहीं आया। इसके साथ ही बाबा नेम सिंह ने खुद पर हो रहे अत्याचारों की दर्द भरी दास्ता को बयां करते हुए कहा कि यदि इन भूमाफियाओं के खिलाफ कोई शिकायत देता है तो उनके खिलाफ एक षड्यंत्र के तहत मुकदमे दर्ज किए जाते हैं, और उनके खुद के साथ भी ऐसा कई बार हुआ है। उन्होंने बताया कि मेरे 17 साल के बेटे को ट्यूशन से आते वक्त षड्यंत्र के तहत जेल भिजवा दिया गया है। इतना ही नहीं, बल्कि एक बार उनकी झोपड़ी में आग लगाकर उन्हें और उनके परिवार को मारने की कोशिश तक भी की गई है और लगातार की जा रही है, जिससे बाबा नेम सिंह और उनके परिवार को जान का खतरा है। ऐसे में पीड़ित किसानों में खौफ का माहौल है। इतना ही नहीं, बाबा नेम सिंह ने यह भी बताया कि प्रदेश में कई सरकारें आई और गई, लेकिन किसानों को न्याय आज तक नहीं मिला। लेकिन उम्मीद करता हूं कि किसानों को उनका हक जरूर मिलेगा और इस हक की लड़ाई मैं यूं ही लड़ता रहूंगा। आपको बता दें कि बाबा नेम सिंह पेशे से एक किसान हैं, जिनकी मथुरा में कई एकड़ जमीन एक षड्यंत्र के तहत कब्जा ली गई है, और इस पूरे मामले में सरकार सहित शासन प्रशासन के कई लोग भी शामिल हैं। अब देखना यह होगा कि कब्जाई गई करीबन 700 किसानों की 1500 एकड़ जमीन भूमाफियाओं से कब मुक्त हो पाती है।